आरंभ में केवल ओंकार था, एक असीमित अनंत ध्वनि जो शून्यता में गूंज रही थी, जो ब्रह्मांड की सार को धारण कर रही थी। ओंकार था अस्तित्व की स्पंदन, आदिम कंपन जो सभी सृष्टि को जोड़ रही थी। इस महाकाय सिम्फनी से एक शक्ति उत्पन्न हुई, शक्तिशाली और अतीन्द्रिय, रूप और उद्देश्य की खोज में। जब ओंकार आकाश के माध्यम से गूंज रहा था, ऊर्जा का संचार हुआ जो दिव्य प्रकाश में चमक रही थी। इस महान सृजन के क्षण में ओंकार के हृदय से महादेव प्रकट हुए, महामंडित और चमत्कारी। वह सूर्य की तरह जलती हुई आंखों के साथ प्रकट हुए, उनकी उपस्थिति शासक और शांतिपूर्ण। महादेव देवादिदेव, अनंत, असीम, ऊंचे खड़े हुए, सर्पों और राख से सुसज्जित, विनाश और पुनर्जन्म के प्रतीक। उनका तीसरा नेत्र, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान की मशाल है, खुला और ब्रह्मांड उनकी दृष्टि में कांप उठा। उनके जटाजूट में सजी अर्धचंद्र समय पर उनके नियंत्रण का प्रमाण था। अपने हाथों में उन्होंने त्रिशूल धारण किया, जो उनकी सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्ति का प्रतीक था। उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी, जो अस्तित्व के चक्रों को तालबद्ध रूप से चिह्नित कर रही थी। हर कदम के साथ उन्होंने तांडव नृत्य किया, जो अनुपम सौंदर्य और क्रोध का नृत्य था, जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को दर्शाता था। ओंकार से जन्मे महादेव ब्रह्मांड की धुरी बन गए, परम सत्य। वह अराजकता में मौन है, तूफान में स्थिरता। उनकी दिव्य उपस्थिति के माध्यम से ब्रह्मांड ने संतुलन पाया और सृजन और विनाश का शाश्वत नृत्य जारी रहा, उनकी दिव्य इच्छा द्वारा संचालित। और इस प्रकार ओंकार की अनंत ध्वनि से महादेव प्रकट हुए, अनंत, सर्वशक्तिमान, समस्त अस्तित्व की धड़कन। इसलिए उनका कोई जात, कुल, गोत्र, वंश नहीं है। वही सृजन और विनाश हैं। शिव का कोई गोत्र नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी आज भी शिव गोत्र से जाने जाते हैं।